इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सॉरी सर माफ कर काफी चाहिए सर थोड़ा वाइड करो गणेश हाँ वो कौन है तुमर भी फ्लैश करो तुमर पिकिंग थोड़ा कैमरा लो ना दादा वो तुम वहाँ पे करो हाँ बस यही गुजरात राज्य विधानमंडल नेता निर्वाचन की प्रक्रिया की दृष्टि से यह बैठक आमंत्रित की गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को ये जिम्मेवारी दी थी। हम दोनों यहाँ उपस्थित थे, सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। उसके उपरांत विधायक दल की बैठक में आए। विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता के रूप में एक नाम का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव का अनुमोदन उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी ने किया, मंत्री भूपेंद्र सिंह चौहान जी ने किया, गणपत भाई बसावा, कुमारी बावलिया, भाई मोदी और अर्जुन सिंह चौहान इन सब ने समर्थन किया। लेकिन जब प्रस्ताव रखने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा और विजय भाई रूपाणी जी ने इस क्षेत्र के सारे जीवन के बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता, सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है, शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपाणी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख कर ही भूपेंद्र पटेल या ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। अब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठाने जाओगे मीडिया भूपेंद्र पटेल के पास चलो जाएगा उधर अमन भाई किधर बोलो थोड़ा हाथ नीचे ना थोड़ा सा। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। देखो आए इधर। हाँ ये रुको थोड़ा आगे चलो दादा, थोड़ा आगे चलो। इधर
हुआ भाई। अभिनंदन, खूब शुभेच्छा। वेरी नाइस। भूपेंद्र भाई का स्वागत करें। भूपेंद्र भाई का स्वागत इसके पश्चात हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CR पटेल साहब के स्वागत करें। सर एक मिनट तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र भाई पटेल अब बनेंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। उनके नाम का ऐलान हो गया है। सहज सरल नेता बताया नरेंद्र सिंह तोमर, जो पर्यवेक्षक भी हैं। उन्होंने कहा कई संस्थाओं से वो जुड़े रहे हैं। उनका व्यवहार और उनके काम को देखकर ही उनके नाम का प्रस्ताव विजय रूपाणी ने किया और उनके नाम का समर्थन डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किया। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर से। आप देख सकते हैं भूपेंद्र भाई पटेल तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने पांव छुए बाकायदा विजय रूपाणी के और उनका आशीर्वाद लिया। और इस वक्त तस्वीरों में उनको बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। फूलों के बुके उनको दिए जा रहे हैं। और घाटलोदिया सीट से विधायक हैं भूपेंद्र भाई पटेल। देवेंद्र, भूपेंद्र भाई पटेल की बात करें तो पहली बार के विधायक हैं पंकज, और इससे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा अहमदाबाद का जो अर्बन डेवलपमेंट उसमें अथॉरिटी है, उसके भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। और जिस हिसाब से वो मंच पे मिल रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस सहजता और एक जेंटलमैन छवि की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कितनी सटीक बैठती है इन तस्वीरों के मार्फत। आप अंदाज़ा लगाइए कि मनसुख मांडविया, जो कि उनसे उम्र में कम है, और उनसे भी जिस तरह से वो मिले, विजय रूपाणी का जिस तरह से पाँव छूना, नितिन भाई पटेल से जिस तरह से मिलना। मिठाई खिला रहे हैं इस वक्त विजय रूपाणी। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं नए मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र भाई पटेल। घाटलोदिया सीट से विधायक हैं और उनका अभिनंदन इस वक्त किया जा रहा है। तमाम जो वहां पर नेता इस वक्त सांसद और विधायक मौजूद हैं, एक एक करके उन्हें फ्लावर बुके दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बेहद सहज और सरल नेता हैं और जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं और कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। और उनका व्यवहार बहुत व्यवहार कुशल वो हैं और उनके काम को देखकर ही उनके नाम का प्रस्ताव विजय रूपाणी ने किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया भूपेंद्र भाई पटेल ने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें गुजरात की राजधानी गांधीनगर से, वो ये है कि अब गुजरात के नए सीएम होंगे भूपेंद्र भाई पटेल। उनके नाम का ऐलान हो गया है। देवेंद्र, देखिए ये बीजेपी की खासियत है, यानी बड़ों का सम्मान किस तरह से किया जाना चाहिए। और आपने तो कहा मनसुख मांडविया, जो कि उनसे उम्र में छोटे हैं, उनका भी बाकायदा उन्होंने वहां पर
जी हाँ, निश्चित तौर पर पंकज, और ये सबसे बड़ी खासियत निश्चित तौर पर रही होगी भूपेंद्र भाई पटेल के चयन के पीछे कि चुनाव से एक साल पहले आप किसी एक ऐसे नाम का चयन नहीं कर सकते थे कि एक नाम का चयन करें और दूसरा उससे नाराज हो या असंतोष हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसका असर आपके ग्राउंड पे दिखता है कार्यकर्ताओं के बीच। तो ऐसे में एक जो सर्वमान्य नाम हो सकता है, ये जो तस्वीरें हमने देखी अभी, ये जो तस्वीर लेटेस्ट तस्वीर देखी, सबने हाथ उठाया। यानी अब जो 2022 का चुनाव है उसमें इस ताकत, इस शक्ति के साथ जाना, इस एकता के साथ जाना निश्चित तौर पे पंकज। और 2022 के चुनाव में आप देखें तो बीजेपी के पास चेहरे के लिहाज से सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उसके आसपास भी कोई और नहीं टिक सकता है। लेकिन आपको लॉजिस्टिक का काम करना होता है पार्टी संगठन के मार्फत, और ये लॉजिस्टिक का काम जो है वो ज़्यादा बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बनने से नाराजगी जैसी चीज़ सामने नहीं आएगी। हालांकि यह आनंदीबेन पटेल के कैंप के माने जाते रहे हैं, बहुत ही उनके विश्वास पात्र, और इतने विश्वास पात्र कि आनंदीबेन पटेल ने जब अपनी सीट खाली की तो वो सीट इनको दी गई थी। और जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में थे या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे हैं तो उस समय भी लोकल लेवल पे इनका कनेक्ट कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बेहतर था। और उस लिहाज से एक बड़ा सरप्राइज पंकज कह सकते हैं आप निश्चित तौर पर कि मुख्यमंत्री के पद के लिए इनके नाम का चयन बहुत बड़ा सरप्राइज। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में आपने स्थिति देखी थी कि अचानक से पुष्कर सिंह धामी को, तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई थी, एक बार फिर से वैसी तस्वीर देखने को मिल रही है गुजरात में, जब भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। देवेंद्र, मैंने भी सुना, आपने भी सुना नरेंद्र सिंह तोमर को, उन्होंने कहा कि सब विधायकों की राय ली गई, यानी सर्वसम्मति से उनका नाम सामने आया, इसलिए उनको नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। क्या यही सत्य है या सत्य कुछ और भी होता है कहीं? नहीं, इनके मामले में आप कह सकते हैं कि इस नाम पर शायद ही किसी को ऐतराज होगा। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। दूसरा, इतना ज़्यादा लंबा बड़ा प्रोफाइल नहीं रहा है कि जिसके दरमियान आपने कई लोगों को नाराज़ कर दिया हो। तो उसमें अगर एक को आप बनाएंगे तो दूसरा नाराज़ हो सकता है। तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी आप कह सकते हैं कि इस एक नाम का चयन किया गया। और आपने देखा कि किस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर ने जब प्रस्ताव के बारे में बताया तो बार बार पूछा विधायकों से कि क्या इसके समर्थन में आप लोग हैं, वहां भी हाथ उठा के उन्होंने हामी भरी। बिल्कुल वो बेंगलुरु वाली तस्वीर सेम नजर आ रही है। देवेंद्र, आपने भी वो तस्वीर देखी थी जब मुंबई बने, उन्होंने पांव छू के येदियुरप्पा का आशीर्वाद लिया और फिर ये एकता दिखाता हुआ हाथ ऊपर करके तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, गुजरात के और जो सेंटर से मिनिस्टर्स गए हैं, उन सब ने हाथ उठाकर अपनी एकता की ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की। ठीक ऐसी तस्वीर कुछ दिनों पहले हमने बेंगलुरु में देखी थी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क पंकज उसमें ये रहेगा कि तस्वीर तो बिल्कुल ऐसी ही, लेकिन फर्क उसमें ये था कि जो येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री के तौर पे हट रहे थे तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र को सीएम बनाया, जो विकल्प उनके पास थे उन्होंने अपने विश्वास पात्र को बनाया। यहाँ के केस में ये विजय रूपानी के विश्वास पात्र नहीं है, बल्कि आनंदीबेन पटेल कैंप के बेहद करीबी नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कम से कम विजय रूपानी के साथ जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की, और आप ये इस तस्वीर को देखें, बीजेपी आलाकमान निश्चित तौर पर इन दोनों तस्वीर को देख के ये तस्वीर पे जरा बताइए। अब नितिन पटेल जो है, अब उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन आप वो कह रहे थे कि दो पटेल, डिप्टी सीएम और सीएम। बिल्कुल, और वहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि ये कैसे संभव रहेगा कि फिर पटेल और फिर डिप्टी सीएम भी पटेल, और क्या नितिन पटेल अभी जो चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए हैं आगे भी इस मुस्कुराहट को जारी रखते हैं। हालांकि पंकज, कैंप के लिहाज से बात कर लें, जो बीजेपी का अपना इंटरनल डायनेमिक्स का जो कैंप होता है, उस लिहाज से नितिन पटेल और भूपेंद्र पटेल एक ही कैंप के नेता माने जाते रहे हैं। चाहे आनंदीबेन पटेल की बात कर लें, नितिन पटेल की बात करें, भूपेंद्र पटेल की बात करें, ये लोग एक पेज पे चलते हैं। और उस लिहाज से शायद नितिन पटेल को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस नाम को स्वीकार करने में। पाटीदारों की हम बात करें, उसके अलावा कड़वा की बात करें, लेहुआ की बात करें, वो जो समुदाय है उनमें भी इनकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ये अरेंजमेंट भी देखे गए होंगे, और जैसे कि आप बता रहे हैं व्यवहार कुशल हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ईमानदार छवि इनकी है, और टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, जैसा कि नरेंद्र तोमर भी बता रहे थे जी। लेकिन अक्रॉस द स्टेट पंकज, मैसेजिंग की बात कर लें तो उस लिहाज से निश्चित तौर पे ये वैसा नाम नहीं है जिसको गुजरात के पूरे अलग अलग ज़िलों में जिसकी पकड़ हो। लेकिन कई बार ये चीज़ें इस लिहाज से काम करती हैं कि इस चेहरे को लेकर कहीं कोई रिएक्शन नहीं होगा, और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि चेहरा तो सबसे बड़ा है ही अगले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का। आपको ऐसा चेहरा चाहिए था जिसको लेकर कोई रिएक्शन ना आए। देवेंद्र, वो एक शेर है कि जब भगवान हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो वो अब जब वो कुर्सी है तो कुर्सी सब कुछ कराएगी। जी निश्चित तौर पर उनको सिर्फ ये देखना होगा कि बीजेपी के रणनीति के लिहाज से कि कोई ऐसी गलती ना करें जिससे पार्टी को कोई नुकसान हो। बाकी काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपना कर ही लेंगे। बस इनको विजय रूपानी को लेकर जो नाराजगी दिख रही थी उस फैक्टर से बचना होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी ने ये चेंज ऑफ गार्ड किया है। उसके अलावा एक बड़ी चीज ये भी है,
कि ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एकता दिखाते हुए तमाम नेता जो हैं दिग्गज वो नजर आ रहे हैं। निर्णय हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी। निर्णय देखिए, वो सरप्राइज फैक्टर फिर उभर कर सामने आया। भूपेंद्र भाई पटेल पहली बार के एमएलए हैं और वो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं गुजरात के। क्या क्या चीजें चली गई उनके फेवर में? देखिए, ये अपने आप में इनफैक्ट यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, इनफैक्ट जब पहले उनका नाम अनाउंस किया गया, जब पहले बार खबर आई कि भूपेंद्र पटेल को मनोनीत किया जा रहा है, भूपेंद्र पटेल का नाम जो है वो सिलेक्ट किया है, शायद कोई यहाँ पे मानने को तैयार नहीं था। उसी को लेकर के करीब 10-15 मिनट तो कन्फ्यूजन बना रहा और उसके बाद फिर अंदर जब ऑफिशियल ये अनाउंस हुआ तब जाके बहुत से लोगों को ये यकीन हुआ होगा कि भूपेंद्र पटेल का नाम, क्योंकि एकदम सरप्राइज कैंडिडेट हैं, भले ही पाटीदार नेता हैं, लेकिन इनका जो रीच है वो अहमदाबाद से ज़्यादा नहीं होगा। इनफैक्ट ये अहमदाबाद की पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय रहे हैं पिछले कुछ सालों में। जो बात आप निर्णय कर रहे हैं, मैं उसी बात को अगर तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूं, निर्णय कि सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हुए थे भूपेंद्र भाई पटेल और जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो वो उनको आगे वो उठकर आए और आगे आके बैठ गए। तो ये बिल्कुल आपकी बात को चरितार्थ करती हुई ये तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निर्णय बिल्कुल। और यहाँ पे पंकज में एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जब उनका नाम फाइनल हो गया, नाम सिलेक्ट हो गया, उनका अभिवादन भी हो गया, उसके बाद अगर आप देखें ये तस्वीरें हमारे कैमरे में हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र यादव बगल में बैठ करके उन्हें कुछ डिक्टेट कर रहे थे। तो आप देखिए कि उनके पास अभी उस लेवल का अनुभव ही नहीं है, लेकिन जब उन्हें चुना गया है तो उसके 3 निर्णय वो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप देखिए वो विन का निशान दिखा रहे हैं वह हाथ उठाकर। ये देखिए आप पीछे बैठे हैं, सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हुए हैं भूपेंद्र यादव। शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा कि कुछ देर बाद वो कितने इंपॉर्टेंट शख्स बनने वाले हैं गुजरात के लिए। ये आप देखिए सबसे पीछे नीले रंग का कुर्ता पहने हुए, भगवा रंग का स्टोल पहने हुए, और ये आप विन का निशान दिखा रहे हैं, वो पीछे विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हुए हैं। और विधायक दल की बैठक चल रही है, अग्रिम पंक्ति में तमाम नेता बैठे होंगे, बहुत प्रोबेबल्स के नाम चल रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन एकदम सरप्राइज फैक्टर के रूप में उभर कर आए और जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो सबसे आगे आ गए। देवेंद्र, ये तस्वीर जो है ये हैरान कर देने वाली। जी हाँ पंकज, और ये तस्वीर इससे पहले उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। हालांकि तब के सीएम तीरथ सिंह रावत को इस रूप में अनाउंस किया गया था, जब तीरथ सिंह रावत उस विधायक दल की बैठक में काफ़ी पीछे बैठे हुए थे और अचानक से जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तब तीरथ सिंह रावत पीछे से बैठकर आगे आए थे। हालांकि बीजेपी का वो फॉर्मूला तो बुरी तरह से असफल रहा, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भूपेंद्र भाई पटेल उसके कैंपेन के जो प्रोस्पेक्ट हैं उसको अपने कामकाज से और बेहतर बनाएं। जी, निर्णय देखिए, जिन नामों पर हम लगातार आपसे कल से चर्चा कर रहे थे उनके बारे में दर्शक जानते भी हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये भूपेंद्र भाई पटेल, जरा इनका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि भूपेंद्र पटेल जो हैं फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। अभी पहली बार ही उन्होंने 2017 में विधायक के रूप में चुनाव लड़ा घाटलोडिया की सीट से, वो सीट जो आनंदीबेन की सीट थी। आनंदीबेन पटेल उस सीट से चुनी गई थी। और मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र पटेल का जो काफ़ी करीबी नाता है आनंदीबेन पटेल से। इनफैक्ट उनको 2017 में जब ये टिकट मिली थी तब आनंदीबेन पटेल के इंस्टेंस पे ये टिकट मिली थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो राज्य में जितने भी तमाम बड़े नेता हैं उनका कॉन्फिडेंस उनको ज़रूर हासिल है। उनकी छवि जो है एक बहुत ही क्लीन एडमिनिस्ट्रेटर की है। जब वो स्थायी समिति के सदस्य के चेयरमैन थे यहाँ पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, इनफैक्ट उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक की यही रही है उनके कैरियर की कि वो एक कॉरपोरेटर के तौर पर स्थायी समिति के चेयरमैन रहे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। और उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया है, बहुत अच्छे काम किए और बहुत ही ये बताया जाता है कि अपराइट एक एडमिनिस्ट्रेटर की इमेज उनकी उस दौरान उभर करके आई। और पॉलिटिकली अगर देखें तो
उन्होंने हर एक को खुश रखा है, चाहे फिर वो आनंदीबेन हो, अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इनफैक्ट उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे जब वो स्थायी समिति के चेयरमैन थे और उनके काम से काफ़ी खुश थे नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर। ये उनका एक छोटा सा बैकग्राउंड है, क्योंकि बहुत लंबा कोई उनका इतिहास नहीं है गुजरात की राजनीति में। हाँ, कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काफ़ी काम किया है अहमदाबाद में, घाटलोडिया वार्ड में, अहमदाबाद शहर में भाजपा को संगठित करने के लिए। लेकिन सीधा वहाँ से उठ करके वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये तो उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की चर्चा चल रही थी, जिस प्रकार का एक वातावरण यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसमें सभी को ये लग रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो आते ही सब उलटफेर कर देगा। लेकिन अगर उस लिहाज से देखें तो भूपेंद्र पटेल का किसी ने भी नाम नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया सभी उनके नाम को लेकर के सरप्राइज थे यहाँ पर, क्योंकि पहले तो मानने को भी तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि प्रवक्ता ने आकर के बाहर ये घोषित किया कि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी एक तरह से शॉक्ड थे लोग कि कैसे भूपेंद्र पटेल का नाम हो सकता है। इसको प्रारब्ध कहा जा सकता है, इसको एक तरह से लक कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये डिसीजन लिया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने राज्य के तमाम जो ये बड़े नेता हैं, भले ही आनंदीबेन आज गवर्नर है, लेकिन उनसे भी कंसल्ट किया गया होगा, सभी से कंसल्ट किया गया होगा और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। अमित भाई खुद भी इनको लाइक करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं घाटलोडिया जो है, घाटलोडिया कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है। घाटलोडिया विधानसभा जो है वो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। इस नाते अमित भाई के साथ ये लगातार कोऑर्डिनेशन में भी रहते हैं। पिछले कुछ कार्यक्रमों में हमने देखा था, ऑफ लेट जब अमित भाई यहाँ पे अपने कार्यक्रमों में आ रहे थे, तब भूपेंद्र पटेल को हमने काफ़ी प्रमुखता के साथ उनमें शामिल होते हुए देखा था। तो अमित भाई के साथ, आनंदीबेन पटेल के साथ, इवन आज मैं जब यहाँ पे देख रहा था CR पटेल का चेहरा काफ़ी खिला हुआ था। सरप्राइजिंगली विजय रूपानी काफ़ी अपबीट थे जब इनका नाम अनाउंस हुआ। हाँ, नितिन पटेल के चेहरे पे थोड़ी सी हम ये निर्णय, चूंकि आपने नितिन पटेल का जिक्र किया, मैं देवेंद्र से भी ये बात पूछ रहा था, देवेंद्र से भी ये बात पूछ रहा था। निर्णय जरा ये बताइए कि अब दो पटेल यानी CM भी पटेल, डिप्टी CM भी पटेल, तो ये अरेंजमेंट कैसा रहेगा? क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, कहा जाता है। सबके हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, नितिन पटेल का भी हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन मन ही मन उनका दिल अब तीसरी बार टूट गया है। तो ये अरेंजमेंट अब किस तरह का रहने वाला है? देखिए, अब तो पूरे नए सिरे से सरकार बनेगी, नए सिरे से पूरा मंत्रिमंडल होगा। अभी ये अनाउंस नहीं किया गया है कि इस मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री अपने प्रेरोगेटिव का इस्तेमाल करते हुए उसकी घोषणा करेंगे, सरकार का दावा बना जब पेश करेंगे वो। लेकिन जरा भूपेंद्र पटेल कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट रोकना चाहूंगा। निर्णय भाई कौन है? जरा थोड़ा नीचे करो। सब लग गए। अरे भाई मोबाइल नीचे करो ना यार, ऊपर करो ना यार। क्या लग रहा है? कौन है? कौन है यार? तुम कौन हो? कैमरामैन साहब। निर्णय, जरा अगर आप ट्रांसलेट कर पाए वो क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दे पा रहा है पंकज। सर्व वडीलोने અને સામે બેઠેલા દરેક વડીલ મને સૌથી નાનો निर्णय, अगर आप भूपेंद्र पटेल की आवाज सुन पा रहे हो तो अगर आप ट्रांसलेट कर पाए तो। હવે ઊંચો છે એ સૌથી સાથે રહી અને નિભાવવામાં મદદ કરશે એ જ અભ્યર્થના ભારત માતા की जय। વંદે। और संक्षेप में उन्होंने अपनी बात कही, गुजराती में कही। हम कोशिश करेंगे आपको बताने की उन्होंने क्या एग्जैक्टली बोला है, लेकिन सबको साथ लेकर चलूंगा, एक बात थोड़ी समझ में आई है। और जाहिर बात है सबको साथ लेकर चलना होगा। 2022 में चुनाव है गुजरात में और बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र मिली है यहाँ भूपेंद्र पटेल को। जी हाँ, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पहला लेसन उन्होंने ले लिया है पंकज, कि आज के मौके पे जब उनके नाम पर मुहर लगी है विधानमंडल दल के नेता के तौर पे, तो ज़्यादा कुछ बोलने के बजाय बहुत संक्षिप्त बोला और उनको यही करना होगा, क्योंकि गुजरात में चेहरे के तौर पे बीजेपी के पास इतना बड़ा चेहरा है कि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से कोई गलती ना हो या कोई नाराज़गी ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, ये देखना एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी भूपेंद्र पटेल के ऊपर। और शायद उस लिहाज से इस एक चेहरे को चयन किया गया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पहली बार
विधायक बनने के बाद सिर्फ 2 बार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, 1 बार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अहमदाबाद के उसके चेयरमैन रहे और सीधे सीधे अगर आपको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही है, जहाँ इतने बड़े या दूसरे हाई प्रोफाइल नेता मौजूद रहे हों। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। तो आपने विजय रूपाणी को सुना, उन्होंने कहा कि ये सक्षम है हर तरीके से और अगला जो आने वाला 2022 का चुनाव है उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, यानी चेहरे के साथ जाएगी बीजेपी गुजरात में और वो चेहरा होगा भूपेंद्र पटेल का। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। और ये आप देखिए, ये एक तस्वीर जो है बीजेपी के, अक्सर जब नए सीएम के नाम का ऐलान होता है तो ये तस्वीरें एकता दिखाती हुई, सबको साथ लेकर चलना वो दिखाती हुई तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। और एक और तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमने देखा भूपेंद्र पटेल, ये देखिए आप सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हैं, विक्ट्री का साइन जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन फिर उनके नाम का जब ऐलान होता है, जब उनके नाम के बारे में कहा जाता है, तब वो उठकर आगे आते हैं। और ये जो तस्वीर है, ये आप देखें, विजय रूपाणी उनके पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी पीठ थपथपाते हुए विजय रूपाणी नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद अभी कहा कि ये हर तरीके से प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहेंगे। अभी तो हम 6 बजे राजभवन जा रहे हैं, राजभवन में देंगे और मुख्यमंत्री पद का अभी 6 बजे महामहिम राज्यपाल जी को ये विधायक दल का जो हमने नेतृत्व चुना है उसका पत्र हम लोग अपने पर्यवेक्षक के साथ, अभी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल नेता का चुनाव हुआ है, वो पत्र 6 बजे हम महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। तो आपने भूपेंद्र यादव को सुना, उन्होंने कहा कि आचार्य देवव्रत जो गवर्नर हैं उनको ये जो विधायक दल का नेता चुना गया भूपेंद्र पटेल को, वो पत्र सौंपा जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि आज ही क्या शपथ ग्रहण होगा तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले कि जब इनके नाम का ऐलान हुआ भूपेंद्र पटेल का, तो विजय रूपाणी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उन्होंने उनको फूलों का गुच्छा दिया और पांव छूकर भूपेंद्र पटेल ने विजय रूपाणी का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद एकता दिखाती हुई सबको साथ लेकर चलेगी बीजेपी, जो चुनाव आने वाला है गुजरात में, वो तस्वीर दिखाते हुए नजर आए। तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता परिवीक्षक के तौर पर गए, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, वो तमाम लोग तस्वीरों में नजर आए, प्रहलाद जोशी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उसी को दिखा रही है, यानी हम सब साथ हैं और एक साथ मिलकर हम 2022 गुजरात का चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र, आज उम्मीद कर सकते हैं कि आज ही ओथ हो जाए या नहीं? निश्चित तौर पे आज नहीं होगा। आज जब ये 6 बजे जब बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, तो वहां पर जाके सिर्फ इस बात की जानकारी दी जाएगी राज्यपाल को, पहली बात तो कि बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया, साथ ही साथ सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे। उसके बाद राजभवन से संभव है कि कल वो तारीख मिले। वही होगा जी, सीएम जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। थैंक यू सर। तो नितिन पटेल, अब थोड़ा सा मायूसी नजर आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। निश्चित तौर पर पंकज, और नितिन पटेल का आप कह सकते हैं कि उनकी मायूसी समझी जा सकती है कि इतनी बार चर्चाओं में नाम रहना, और नितिन पटेल अभी भी शायद इस बात को पूरे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे कि कहीं कोई बड़ी समस्या रही होगी कि जब बार बार मुख्यमंत्री का पद खाली हो रहा है, उनका नाम बहुत करीब बताया जा रहा है, उसके बावजूद नितिन पटेल भूपेंद्र भाई को मेरी शुभकामना। आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वही होगा जी, सीएम जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। थैंक यू सर। तो मेरी शुभकामनाएं हैं भूपेंद्र पटेल को, ये कहा डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने। और उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि चुनाव, तो उन्होंने कहा चुनाव भाई जो मुख्यमंत्री होता है उसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। ये भी उन्होंने कहा। थोड़े मायूस वो जरूर नजर आ रहे थे, जो देवेंद्र भी बता रहे थे। निर्णय हमारे साथ लगातार बने। निर्णय, हमने नितिन पटेल की तस्वीर अभी दिखाई, उनकी एक बाइट सुनाई। उन्होंने कहा हम निर्णय से बात करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र, ये देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज की अगर बात होती है, वो आप भी पढ़ने में माहिर है,
ये तस्वीर जब उन्होंने एक तरह से आशीर्वाद दिया अपना, तब तो वो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब कार में वो जा रहे थे, बहुत जल्दी निकल भी गए यहाँ से, तो मायूसी थोड़ी झलक है निश्चित तौर पे। और इतनी ज़्यादा चर्चाओं में नाम रहने के बाद वो अपने आप को मानने लगे होंगे कि हाँ, उन्हें इस बार शायद ये कमान सौंप दी जाए। लेकिन आज दिन का जो उनका बयान था पंकज, वो बयान बहुत कुछ बता रहा था कि उन्हें इस बात की भनक लग गई थी। और उन्हें जो भनक लगी होगी पंकज, ये मेरा अंदाज़ा है कि उन्हें आनंदीबेन पटेल कैंप से ही ये भनक लगी होगी कि आपके नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। और भूपेंद्र पटेल को ध्यान में रखकर ही शायद उन्होंने बोला हो कि नेता ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा गुजरात जानता हो, गुजरात में घर घर में लोग जानते हों। उस लिहाज से भूपेंद्र पटेल निश्चित तौर पे उस पैमाने पर खड़े नहीं उतर रहे थे, क्योंकि उनका वैसा प्रोफाइल नहीं रहा है। लेकिन नितिन पटेल ने जो कुछ कहा, इतना मानकर चला जा सकता है कि नितिन पटेल को भूपेंद्र पटेल के बारे में कोई रिएक्शन नहीं होगा। और ऐसे में आने वाले दिनों में कोई नाराज़गी दिखाएं, इस बात की संभावना नहीं रहेगी, खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कोई फैसला ले रहे हों। देवेंद्र, मैं अगला सवाल आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन जरा संक्षेप में आप ये बता दें, जो चुनाव हम कल बात कर रहे थे, क्या वो जल्दी हो सकता है? उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आपको नजर आती है? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर एक ब्रेक लेना है। इस बात के कुछ इंडिकेशन पंकज निश्चित तौर पे गुजरात से मिल रहे हैं कि चुनाव पहले हो सकते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो फॉर्मूला है कि एक देश एक चुनाव, उस पर शायद वो फिट बैठता हो। ठीक है, तो गुजरात के नए सीएम का नाम बेहद चौंकाने वाला होगा। सबसे पहले इंडिया टीवी ने यह खबर आपको दी थी, भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान दे दी गई है। इसी बड़ी खबर पर लौटते हैं केवल 4 मिनट के ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।